हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक शायर जिसकी कलम दुनिया जहान के सवाल को लेकर चलती है, वह एक माफिया की शान में कसीदे पढ़ता है। एक शायर जो आम आदमी की लड़ाई को बुलंद करने का दम भरता है, वह आम आदमी की ज़िंदगी मुहाल करने वाले गैंगस्टर के साए को सुकून मानता है। एक शायर जिसकी आवाज़ इज्जत और आदमियत की खैरियत पूछती चलती है, वह एक गुंडे की चापलूसी चाटुकारी में अपनी पूरी ताकत से मिसरे उछालता है। एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीत कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इमरान प्रतापगढ़ी इस देश के नामचीन शायर हैं। कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेजा। दुनिया के कई देशों में महफिलें उनके नाम से चमक जाती हैं, मगर उस शायर की या फिर उसके लिखे की क्या बिसात जिसकी जहनियत में एक बर्बर और बेइंतहा जालिम इंसान की जूतियों में गिरवी पड़ी। इमरान इस बात की खैर मना रहे थे कि प्रयागराज जो इलाहाबाद है, उसके ऊपर अतीक का साया है। जैसे अतीक बेरहम इंसान नहीं, किसी तूफान में कोई मजबूत मकान हो। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया, तुम्हारे शहर पे इस शख्स का अतीक अहमद का साया जरूरी है। इमरान प्रतापगढ़ी के इस वीडियो को राजनीतिक लड़ाई में घसीटा गया। बीजेपी ने अतीक चालीसा पढ़ने वाले इमरान को कर्नाटक में स्टार कैंपेनर बनाने पर कांग्रेस को बेपर्दा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मगर मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता। हालांकि इमरान राजनेता हैं, माइक संभाल कर गला फाड़ भाषण देते हैं, उनको बीजेपी की ओर से घेरा जाना लाजमी है, मगर हमारी बात अपना असर गंवा देगी अगर राजनीति के हवाले से इमरान को आज समझने की कोशिश की तो। एक निहायत गंभीर मामला है और आदमी के अपनी पूरी रीढ़ गिरवी रख देने का सबूत है ये। एक पढ़ा लिखा इंसान और नामचीन शायर इमरान प्रतापगढ़ी जब कहते हैं कि ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं। तो फिर इमरान को आईना दिखाना जरूरी है। जिस शहर में सदियों तक अतीक के नहीं होने का ऐलान इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं, उस शहर के कुछ लोगों से उनका मैं परिचय करवाना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। देश में लोकतंत्र के फलने फूलने में उनकी सोच की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ा करते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन दूसरा बड़ा नाम, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे और हिंदी की अतुलनीय सेवा की। उन्हीं की भूमिका रही हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। इलाहाबाद के ही थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में पैदा हुई।
उनको आयरन लेडी कहा जाता है, बांग्लादेश को मुक्त करवाया और पाकिस्तान को सरेंडर करवाया। 90,000 से ज़्यादा सैनिक पाकिस्तान के घुटनों के बल आ गए। भारत के एक और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद के ही थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने ही लागू की। देश में आरक्षण के जरिए पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कई हलकों में मसीहा भी कहा जाता है। मगर इमरान प्रतापगढ़ी के लिए इलाहाबाद का अजूबा कौन है? कौन है जिसके जैसा सदियों तक कोई और नहीं होगा? कई सदियों तलक कोई अतीत नहीं, कई सदियों तलक कोई अतीत नहीं होगा। नेहरू नहीं, इंदिरा नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं, अतीक अहमद। इमरान प्रतापगढ़ी ये पेट के आखिरी सिरे से निकलकर गले को चीरती हुई आवाज़ आपको मुबारक। भाई कभी कुछ सोचा तो होगा, जब लिखते हो तो उसकी खातिर कुछ उसूल तो तय किए होंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा भूचाल आ जाएगा कि आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो अतीक अहमद देख लेगा। वह आदमी क्या देखता, जो करता रहा था उसी अंदाज में देखता रहेगा। यानी कि आप जैसों को भी अतीक वाली लाइन पर ही यकीन रहा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान को भी सुने, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश का एक बहुत जिम्मेदार शहरी क्यों पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल एक शायर ये मिसरे कहने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूँ तो मैं ये जानता हूं कि कुछ भी हो, यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है ना, वो बहुत बड़ा एहसास। मैं उस एहसास की कीमत समझता हूं, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूं। वह सब संभाल लेगा। दिमाग में यही बात रही तो फिर आपको अपने बारे में 100 बार सोचना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी, जिस शहर में आपके लिए इत्मीनान की तरह अतीक था, उस शहर के कुछ और नगीने आपकी नजर करता हूँ। हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए सुमित्रानंद पंत, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। इलाहाबाद में ही उन्होंने पढ़ाई की। हिंदी के एक और मूर्धन्य कवि हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता थे, और उर्दू के महान शायर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, दोनों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया। इन लोगों पर देश का साहित्य का जो पूरा संसार है वो गर्व करता है। लेकिन आप शायर होकर भी इलाहाबाद की पहचान अतीक अहमद में तलाशते हो। इमरान प्रतापगढ़ी, एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीत नहीं, कई सदियों तलक कोई अतीत नहीं होगा। इमरान प्रतापगढ़ी क्या अमिताभ बच्चन को नहीं जानते? मिलेनियम स्टार हैं, महानायक कहा जाता है उन्हें। वो इलाहाबाद में पैदा। कहा जाता है बांसुरी के जादूगर हरिप्रसाद चौरसिया को, और उनको भी क्या आप नहीं जानते? वो भी वहीं के। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर तो देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान का परचम दुनिया में उन्होंने लहराया। उनसे बड़ा हॉकी का कोई खिलाड़ी दुनिया में माना ही नहीं गया। लेकिन वो भी आपके इलाहाबाद की शान नहीं। ये सब इलाहाबाद के लोग हैं, मगर आपको इलाहाबाद की आन बान शान अतीक अहमद में ही दिखती है। कई सदियों तलक कोई अतीत नहीं
एक सवाल है इमरान प्रतापगढ़ी, कौन था अतीक अहमद? जिस तरह उसकी हत्या हुई और पुलिस कस्टडी में उसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इससे उसके आतताई जीवन के सच मर नहीं जाते। जानते हैं राजू पाल को कैसे मारा गया, उसका कसूर क्या था? बस इतना कि अतीक के साथ रहने वाला वह आदमी अतीक के भाई को ही विधायकी के चुनाव में हरा गया। अगर सबक नहीं सिखाया तो अतीक के नाम से डरेगा कौन, यह अतीक अहमद के दिल में बात कौंधने लगी थी। फिर कब्जे और उगाही का धंधा चलेगा कैसे? जनवरी 2005 में राजू पाल बीएसपी का विधायक, जिसकी शादी को महज 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, प्रयागराज में दौड़ाया गया दिन दहाड़े, ताकि शहर देखे कि एक विधायक की अतीक के आगे क्या औकात है। राजू पाल को मारा गया। राजू पाल के लोग ऑटो में लेकर कैल्विन अस्पताल, जहां अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उसी अस्पताल में भागे थे। देखिए समय का चक्र कैसे घूम करके आता है, ठीक वहीं। और उस अस्पताल में जब पहुंचा ऑटो राजू पाल को लेकर के, तो अतीक अहमद के गुंडे वहां भी आ धमके और उन्होंने राजू पाल को 19 गोलियां मारी। और इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं? इमरान साहब फिर सुनाइए। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया, तुम्हारे शहर पे उस शख्स का साया जरूरी है, ताकि डर, भय और आतंक का माहौल कभी खत्म ही ना हो। और ये साहब नामवर शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी। आप सोचिए कि जिस आदमी का जीवन डराने, धमकाने, लूटने, पीटने, मारने, काटने से भरा रहा, अगर उसमें किसी को महान कर्म योद्धा और लोगों का मसीहा नजर आता हो, तो फिर उस आदमी पर तरस खाना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी इसी के लायक है। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसका एक दुश्मन भागकर मुंबई चला गया था। अतीक ने अपने लोगों को मुंबई भेजा कि उसको पकड़ के ले आओ। वैसे तो हिसाब किताब मुंबई में भी बराबर हो सकता था, मगर इलाहाबाद के भीतर लोगों में भय कैसे बढ़ता, इसलिए उस आदमी को प्रयागराज लाया गया। अतीक के हंटर से उसको मारा गया। अतीक ने हंटर से लगातार मार मार के उसकी चमड़ियाँ उधेड़ दी और उसको चौराहे पर रखवा दिया। फिर पुलिस को फ़ोन करके बताया कि मारा नहीं, समझाया है। उस आदमी की मौत हो गई। और इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इलाहाबाद वालों, मेरी बात याद रखना, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। ये किसी भी, मैं काबिल शायर मानता हूं, लेकिन एक काबिल शायर के अपनी समूची रीढ़ गिरवी रख देने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है। अतीक की हिम्मत और हनक का एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बल्कि सुनाना चाहता हूं। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी सभा थी और सीएम का मंच लगा हुआ था। उस मंच पर अपने कुत्ते को लेकर अतीक अहमद चढ़ गया और उसने मुख्यमंत्री से उनका हाथ आगे बढ़ा करके अपने कुत्ते से हाथ मिलवाया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे ताकतवर होता है। उस मुख्यमंत्री के मंच पर अपना कुत्ता लेकर के अतीक अहमद चढ़ गया था। लंबे समय तक वह सत्ता का संरक्षण पाकर अपना निरंकुश राज चलाता रहा। योगी आदित्यनाथ अगर उसकी सियासी सरपरस्ती का जिक्र कर विधानसभा में आपे से बाहर हो गए तो वह बेवजह नहीं था। ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गलतफहमी दूर कर रहे हैं। इलाहाबाद वालों, बात मेरी
एक राज्य का मुख्यमंत्री एक आदमी के अपराध और उसके आतंक से आपे से बाहर हो जाता है, उस आदमी की खातिर उस प्रदेश का शायर कसीदे पढ़ता है। एक दूसरे के कितने खिलाफ हैं दोनों के बयान। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन हुआ करते थे राकेश बहादुर सिंह। प्लॉट का आवंटन अथॉरिटी कर रही थी। अतीक का फोन आया। राकेश बहादुर सिंह को अतीक ने कहा कि मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूं, उस लिस्ट में प्लॉट्स हैं, आप उन सारे प्लॉट्स का अलॉटमेंट कर दीजिएगा। राकेश बहादुर सिंह ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपका कोई प्लॉट हो तो बात समझ में आती है, आपके लिस्ट पर मैं कैसे काम करने लगूं। अतीक ने आओ देखा ना ताव अपने 30-35 लोगों को लेकर नोएडा सेक्टर 14 में अथॉरिटी के चेयरमैन का जो मकान होता है वहां पहुंच गया। राकेश बहादुर संयोग से उस समय नहीं थे, लेकिन वहां जो कुछ भी था उसकी लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। राकेश बहादुर के पिता आ गए सामने, उनको मारा पीटा गया। आईएएस अफसरों ने बवाल काट दिया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह तब हुआ करते थे, उन तक बात पहुंची तो सीएम ने कहा कि अतीक अब जाने दो यार, इस मामले को छोड़ दो। एक आईएएस ऑफिसर की शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। अतीक अहमद की हनक ऐसी थी और उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के साए में यह आदमी विधायक बना, यह आदमी सांसद बना और समाजवादी पार्टी के साए में इस आदमी ने अपना पूरा आतंक का जो राज था उसको चलाता रहा। और इसकी खातिर देश का एक नामचीन शायर गीत गाता है, शेर पढ़ता है। सुनिए। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। किसी के दरबार में कोई दरबारी जिस तरीके से हाथ जोड़े खड़ा हो और चारण करता हो, वैसा ही कमोबेश इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद की महफिल में दिखाई पड़ते रहे। एक ऐसा ही वीडियो है जिस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद को अपने पिता के बराबर बताते हैं। एक आदमी जिसके किसी भी धर्म से इस देश का नहीं प्रदेश का भी हर आदमी वाकिफ है, उस आदमी के लिए तारीफ के पुल यूं बांध रहे थे कि जाते जाते बात जो है वो पिता तक पहुंच गई। आप इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान को भी सुनिए। खास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। मैं उन्हें सलाम करता हूं। अब अतीक अहमद के आतंक के साए में जो लोग जीते रहे, जिनकी जिंदगी मुहाल होती रही, जिन्होंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया और घुट घुट करके वो सांस लेते भर रहे, उन लोगों की कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। एक प्रयागराज की महिला है सूरजकली। अतीक ने इन पर ऐसा कहर बरपाया कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। अतीक के गुर्गे एक दिन आए और ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया। ज़मीन इनकी थोड़ी बहुत नहीं थी, बल्कि लगभग 18.5-19 बीघे की। जब सूरजकली उनके पति ने विरोध किया तो एक दिन उनके पति गायब हो गए, वो मिले ही नहीं। 19 बीघे ज़मीन पर कब्जा करने वाला आदमी उनके पति को गायब कर गया और फिर उनका कभी पता नहीं चला। सूरजकली से बात करेंगे तो कहती है कि अतीक ने उन्हें एक दिन खुद बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम्हारे पति तो अब नहीं रहे, अब तुम्हारी देख रेख जो है हम ठीक ठाक तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, अपनी जो संपत्ति है, जायदाद जितनी है वो तुम हमारे नाम लिख दो। सूरजकली अपनी लड़ाई आज तक लड़ती रही, लेकिन ज़मीन उनके कब्जे में नहीं आया। आज भी ज़मीन के लौटने का इंतज़ार वो करती हैं और आज भी उनके भीतर डर कितना भरा हुआ है आप उनके बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
इनकी संयोग करें, मेरी ज़मीन को दिलवावें जो फर्जी बनाए हुए हैं, और सुरक्षा बढ़ावें, हमारे वकील को बढ़ावें। अभी अशरफ और अतीक ख़त्म हुए हैं, अभी बहुत से लोग हैं, कोई साधारण आदमी नहीं थे। सम्राट तूती बोलती थी, उनकर यहाँ तूती बोलती थी उनके यहाँ। सूरजकली के कहने का तंज आप समझते होंगे, और उनके भीतर जो डर है उसका भी अंदाज़ा आपको हो गया होगा। प्रयागराज की पुष्पा सिंह शहर में उनका एक मकान हुआ करता था। वह कसारी मसारी इलाके में अपने पति के साथ रहती थी। ये वही इलाका है जहाँ कब्रगाह है, जहाँ दफनाया गया अतीक और उसके भाई अशरफ को और बेटे असद को भी। पति नौकरी करते थे। एक दिन पति का कानपुर ट्रांसफ़र हो गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों पति पत्नी अपने प्रयागराज वाले घर में ताला मार करके कानपुर चले गए, क्योंकि पति की नौकरी वहीं थी। एक रोज़ जब वे कानपुर से प्रयागराज लौटे तो देखा कि अतीक के गुर्गों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा जमा लिया है और घर को तोड़ दिया है। ये दूसरी कहानी है। इस तरह की बेइंतहा कहानियाँ सूरजकली की, पुष्पा सिंह की, उजड़े हुए लोगों की, दर दर भटकते लोगों की लंबी है और समय कम पड़ जाएगा इन कहानियों को सुनाने में। मगर इमरान प्रतापगढ़ी को ना जाने उनमें कौन सा मसीहा और खिदमतगार दिख रहा था कि उनकी आवाज़ में अजान से भी ऊंची ताकत रहती थी। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर रब किसी का कद नहीं होगा। बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीत जो लोग मुसलमान होने के कारण अतीक की तरफदारी करते हैं या करते थे, उनके लिए दो वाक़े सुनाता हूँ, मोनीस परवेज़ और अशरफ के। 2022 में रणविजय और मोहम्मद आसिफ नाम के दो लोग उनके घर आए। दोनों ने बताया कि वे अतीक के लोग हैं और उनकी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करना चाहते। दोनों के पास हथियार थे। ज़बरदस्ती धमकाकर उनसे 15 लाख रुपए में प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करवा लिया, दस्तखत ले लिए। इसके बाद 13 लाख रुपए उनसे ले लिए, 15 लाख देकर के 13 लाख ले भी लिए और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वहाँ दफ्तर खोल लिया। अब एक आदमी करेगा क्या शहर में? एक अशरफ साहब थे, उन्होंने अतीक का कहना नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि अतीक का भाई जो अशरफ है, उसने इन अशरफ को जिन्होंने नाफरमानी की, उनको सरेआम पीटा शहर के भीतर और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। ऐसे कई मुस्लिम परिवार आपको मिलेंगे जिनके भीतर अतीक का दिया जख्म जिंदा है। हमारे पिता का मर्डर साल 2002 20 तारीख 10वां महीना था, जिसमें अतीक अहमद नामजद थे, उनके पिता फिरोज अहमद, उनके रिश्तेदार अंसार और उनके परिवार नामजद हुए थे, जेल गए। 3 ही महीने बाद हमारे फूफा अशरफ बीजेपी नेता को अतीक अहमद के घर के सामने से गोली मारकर अतीक के भाई असद ने हत्या कर दी। 10 साल बाद हमारे पिता के हमारे जवान भाई स्वर्गीय मोहम्मद जायद की हत्या पेली गांव में बुला के कर दिया गया। कहना यह चाहते उस समय प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा था, अपने तरीके से अपनी मर्जी से काम किया। जो और मुलजिम थे उनको बचा ले गए, बस जितने को वो समझे दिखाना उतने को दिखाया। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाक़या कोई और है। सलीम कौसर साहब का ये शेर इमरान प्रतापगढ़ी पर मुफीद बैठता है। वह शायर जो ज़मीर की आग पर मतलब की रोटियां सेकता है, उसके हर एक अशार और हर एक मिसरा मिट्टी है। और सच में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी।
सोमवार से शुक्रवार आप अरसद देखते हैं। मुद्दा कोई नया होगा, मसला कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।